अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज मैं मई 2020 पेपर 21 से क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करूंगा। एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो बेस्ड ऑन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। बट नॉर्मली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन में हम बनाते हैं उस पर वो नहीं बनाने। इनफैक्ट इस क्वेश्चन को कराने का मेन रीजन है कि इस पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है 8 मार्क्स का। और सबसे बड़ी बात, आप लोग का जो करंट पेपर पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न के पेपर में क्वेश्चन है इसका। आप में तो कुछ को डाउट हो के पता नहीं अब सिलेबस में है या नहीं है। तो ये देखिए, मैंने आपके सामने 2023 टिल 2025 सिलेबस खोला हुआ है। तो उस पर क्लियरली मेंशन्ड है दैट रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो आप लोग को इसका भी आइडिया होना चाहिए कि कैसे करना है। द जीडी स्पोर्ट्स क्लब हैज अ शॉप विच सेल्स स्पोर्ट्स विच सेल्स स्पोर्ट्स वेयर। द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट टू द शॉप फॉर द ईयर एंडेड 29/5/2020। अब उसने ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, परचेजेस दी हुई है। अब परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैरेज इनवर्ड्स और गुड्स की ड्राइंग, उनके बारे में कुछ नहीं कहा। इसका मतलब वो नहीं है। मार्कअप 40% है। कैलकुलेट द शॉप सेल्स। तो हम इस पे इंफॉर्मेशन को यूज करके सेल्स निकालनी है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेजेस को यूज करके हम कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद इस मार्कअप को यूज करके सेल्स निकालने के दो मेथड्स हैं। या तो आपको रेशियोज का जो मार्कअप का फॉर्मूला होता है विच इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स, अगर वो पता है तो उससे भी हो जाएगा। अगर आप मैथ्स की इक्वेशन यूज करते हैं कॉस्ट प्लस मार्कअप इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो उससे भी ये किया जा सकता है। तो मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। तो ओपनिंग इन्वेंट्रीज की 900 है और परचेजेस 7600 है और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज की 970 है। तो 900 प्लस 7600 माइनस 970, तो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है 7530। अब मेथड वन में आप ज़्यादा को फॉर्मूला याद होता है जो रेशियोज का होता है, स्पेशली अगर रेशियो स्टडी किया हुआ है। तो मार्कअप का फॉर्मूला एक बार फिर लिख देता हूँ। तो ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 100। और जब भी देखिए जैसे परसेंटेज गिवन हो उसको यूज करके कुछ और निकालना हो, तो मैं तो ये रिकमेंड हमेशा करता हूँ, जैसे मार्कअप यहाँ दिया हुआ है इसने 40%, तो उसको आप नंबर में चेंज कर लें। तो उससे फायदा ये होगा कि आपको ये मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं लगाना पड़ेगा फॉर्मूला में। उससे आपके लिए कोई भी अननोन वैल्यू निकालना थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा इक्वेशन लेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो किसी भी परसेंटेज को कभी भी उसमें नंबर में चेंज करना है तो उसको सीधा डिवाइड बाय 100 कर दें। तो यह आएगा 0.4। तो इसलिए मैं लूंगा यहाँ 0.4। अब 0.4 इस तरह आया था। मुझे जीपी नहीं पता, लेकिन मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स पता है 7530। तो पहले देखे जीपी आएगा। तो 7530 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो ये हो गया 3012। अब इसने ये रेवेन्यू माइनस 7530 से इसने 3012 कैलकुलेट किया होगा। तो अगर मुझे रेवेन्यू निकालना है तो 3012 प्लस 7530 हो जाएगा। तो रेवेन्यू है 10542, रेवेन्यू या सेल्स। और इसका एक और तरीका भी है, अगर कोई रेशियोज वाला प्रेफर नहीं करता तो उसके लिए आपको ये मैथ्स की इक्वेशन पता होनी चाहिए कि कॉस्ट पे हम मार्कअप ऐड करते हैं तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाती है। तो कॉस्ट का मतलब कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी। फाइनेंशियल में आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स लेनी होती है। फिर मार्कअप जो 40% है और मार्कअप की परसेंटेज कॉस्ट पे लगती है। तो फिर मैं 7530 को 40% से मल्टीप्लाई कराऊंगा और इसके बेस पे मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 7530 प्लस 7530, तो 7530 प्लस
7530 को अगर मैं 0 40% से करूंगा तो देखिए वही आपका रेवेन्यू सेल्स आई जो मैंने और इसके मार्कअप के रेशियो वाले फॉर्मूला से निकाली थी। वही होप से आप लोग ले रहे हैं। और ये वैल्यू नीचे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में यूज भी होगी, वो भी आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन पढ़ के अंदाजा हो जाएगा। ऑल द शॉप सेल्स एंड परचेजेस आर फॉर कैश, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो यानी शॉप की वो सेल्स निकाली वो सारी कैश सेल्स थी, तो वो रिसीट एंड पेमेंट में आएंगी, परचेजेस भी कैश में। तो हमें यहाँ कोई ट्रेड पेबल अकाउंट बना के या पीएलसी बना के पेमेंट निकालने की जरूरत नहीं है। ऑल द क्लब्स रिसीट्स आर पेड इनटू द बैंक एंड ऑल पेमेंट्स आर मेड बाय चेक ऑन March 2019। हमारा ईयर एंड हो रहा है 29/5/2020 में। द क्लब्स बैंक बैलेंस वॉज ओवरड्रॉन बाय 845, तो उसका ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिट बैलेंस है। इन एडिशन टू शॉप सेल्स एंड परचेजेस द फॉलोइंग receipts and payments were made during the year ended 29/5/2020: subscriptions received, competition fees received, payments for competition prizes, परचेज ऑफ फिटिंग्स, रेंट एंड इंश्योरेंस, वेजेस ऑफ शॉप असिस्टेंट। और इसके अलावा कोई और इसके अलावा जो इनफ्लो होगा वो ये आपका शॉप की सेल्स और शॉप की परचेजेस है, और कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है। तो आप लोग के लिए इजी, आप लोग को सब दिया हुआ होता है। आपको सब सीधा सीधा बैंक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, विच इज द बैंक अकाउंट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बहुत ही इजी टास्क के 8 मार्क्स दे रहा है। तो सही है, इसको स्टार्ट करते हैं। सर डेट का कॉलम दिया तो फिर हम भी डेट डालेंगे। तो ये स्टार्ट होगा 2019 की March 1 से। तो इसका ओपनिंग बैलेंस है 845। बाकी सबके लिए कुछ दिया नहीं है तो हम सबके लिए ईयर एंड ही अज्यूम कर लेंगे। इवन यहाँ भी यही होगा 2020 February 28। तो पर जो हमने सेल से रिसीव किया है तो शॉप सेल्स से हमारे पास आए 10542। और सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया तो ऑब्वियसली वह बैंक में डेबिट साइड में आएगा। लेकिन ये आप सब्सक्रिप्शन लिखिएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं लिखिएगा, क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन की वैल्यू आप ये डेबिट करें सब्सक्रिप्शन अकाउंट में वो क्रेडिट होगी। तो डिटेल कॉलम में आपको रेफरेंसेस एक्यूरेट या नैरेटिव्स एक्यूरेट देने हैं। फिर 915 कंपटीशन फीस। अच्छा, इसके बाद वो शॉप की परचेजेस हैं 7600। 7600 हो गया। और इसने कंपटीशन प्राइजेस पे किए 390। और फिर है फिटिंग्स। तो ये पेमेंट्स यहाँ क्रेडिट होंगी बैंक अकाउंट में 4000। रेंट एंड इंश्योरेंस 4575। तो ये है 2000। सब्सक्रिप्शन का 11400। तो फाइनली हम इसका बैलेंस शीट ही निकाल लेंगे।
तो अभी देखते हैं ट्रांजेक्शन से नहीं आइडिया पा रहा कि डेबिट साइड बढ़िया क्रेडिट साइड। तो डेबिट पहले रफ में टोटल लिख ले, तो मैं तो जैसे डेबिट डेबिट साइड का टोटल रफ में लिख लेता हूँ। ये है 22857, 845, 7600, 390, 4000, 4575 प्लस 2000। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 19410। इसका मतलब ईयर एंड में अब डेबिट साइड बढ़ी है, तो जो बिगर साइड का टोटल है सब दोनों साइड्स पे मेंशन करेंगे, और 22857 में से 1940 माइनस कर देंगे, तो 3447 का बैलेंस शीट ही बचेगा। और ये पॉजिटिव डेबिट बैलेंस है बिकॉज द डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड में आता है। और फिर 2020 ही की मार्च 1 को इसको हम सीडी को बीडी शो करेंगे, और ये मार्क्स आपको तभी मिलेगा इसका एक, जब आप इस क्लोजिंग को इस ओपनिंग शो करेंगे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि रिसीट पेमेंट अकाउंट कैसा करना है। मेन इसका ध्यान रखिएगा। बैंक रिकंसिलिएशन मैं इसमें अटेम्प्ट नहीं करूंगा, क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन मैं अलग से कवर करूंगा अपने चैनल में। स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन अ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इसका फेवरेट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली टेस्ट करता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका मैचिंग या एक्रूअल बेसिस पे बनता है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करनी, सिर्फ मेंशन करना है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्लब की लिक्विडिटी या कैश पोजीशन दिखाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सरप्लस से डेफिसिट दिखाता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नॉन कैश ट्रांजैक्शंस नहीं होती, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगी, फॉर जैसे कि डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन डिस्पोजल और ये सब में। तो मैंने आप लोगों को राइटिंग भी कर दी है, जो मैंने बोला है मैंने राइटिंग भी कर दी है। अभी देखिए इसकी मार्क्स स्कीम है, ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग को आइडिया हो जाए कि एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि एक टी अकाउंट है। तो सबसे पहले अगर वो अकाउंट कह रहे हैं तो आपको टी अकाउंट बनाना है, प्लस माइनस करके नहीं निकालना है। तो देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं, सब्सक्रिप्शन कंपटीशन फीस रिसीव नहीं, कंपटीशन। और यहाँ के सब पेमेंट नहीं लिखा है, एज इट इज लिखा है फिटिंग्स, इंटरनेट इंश्योरेंस, वेजेस, कंपटीशन प्राइसेस, शॉप परचेजेस। तो यहाँ ट्रांजेक्शन के बारे में नहीं लिखना होता, ये लिखना होता है कि अगर कोई वैल्यू जैसे क्रेडिट की है तो वो डेबिट किस अकाउंट में हुई, तो ये डेरिवेटिव या डिटेल कॉलम में काम करना होता है। तो अल्लाह हाफिज़।